प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, अपन कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं अपन द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। इसमें अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं और जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। जो बचे हुए क्वेश्चन है दो फर्स्ट के 8 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ अपन क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। कौन सा करें? सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है देखो, एक द्विघात समीकरण के रूप में इसको थ्योरी को लैंग्वेज के रूप में लिखना है आपको। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्षेत्रफल की जो क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई दुगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें द्विघात निम्न परिस्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इन्होंने कह रहा है जो क्वेश्चन है उसका द्विघात समीकरण के रूप में आपको सॉल्व करना है। तो प्रिय मित्रों, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई, पहले अपन चौड़ाई मानेंगे। क्या मानेंगे? चौड़ाई है वो x मीटर है। कितनी मीटर है? x मीटर मान लेंगे, ठीक है ना। चौड़ाई कितनी मानेंगे? x मीटर मानेंगे। चौड़ाई आपको क्या माने? चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्वेश्चन अनुसार हो जाएगी आयताकार भूखंड की जो लंबाई होगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी, प्रश्न अनुसार जो इसकी लंबाई होगी वो क्या होगी? लंबाई क्या रहा है? चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई का दुगुना 2x प्लस 1 अधिक, ये भी मीटर में। क्वेश्चन पढ़ के आपको लिखना है कि ये कह रहा चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है जो लंबाई है, तो लंबाई को ये चौड़ाई का दुगुना 2x प्लस 1। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, प्रिय मित्र, अपन जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो देखो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ 528 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई आपने मानी 2x प्लस 1 और इधर क्या आ जाएगा? चौड़ाई x आ जाएगी। चौड़ाई क्या आ जाएगी? x आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है? अब प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखेंगे अपन, इसको सॉल्व करके लिखना है आपको। अब प्रश्न अनुसार इसको इससे गुणा किया तो कितना है? 2x स्क्वायर आया। 1 को x के गुणा किया तो x आया। अब ये चीज आप इधर लिखोगे, इधर लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। कितने? 528 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करना है आपको? इधर लाना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में पूछ रहा है, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया कि ये द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। अतः ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। जो x है वो चौड़ाई है भूखंड की। x क्या है? चौड़ाई। प्रिय मित्रों, यदि अपन को इसको संख्या के रूप में लंबाई और चौड़ाई निकालनी है तो द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो गुणा करने पर कितना आ रहा है? गुणा करने पर 1000 कितना आ रहा है? 1056 आ रहा है। 1000 कितना आ रहा है? 56 आ रहा है। और जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है? जोड़ने घटाने पर 1 आ रहा है।
तो इसका अपन क्या करेंगे, 27 और 28 लेंगे इसमें, 27 और 28, 2x 28x माइनस 27x माइनस 528, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से 2x कॉमन आ रहा है, यहां से x बचा, यहां से 14 बचा, और यहां से 27 कॉमन, ये x से ध्यान रखना, यहां से x बचा, माइनस माइनस प्लस हो गए, और यहाँ 14 बचा, कितना बचे 14, 27 कॉमन आ सकता है ना, इनमें से अपन और क्या कॉमन ले सकते हैं, 27 और 28 आ रहा है इसमें, 27 और 28 का, इसका सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, 1056 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 5 2 8, फिर 2 256, फिर 2 2 2 8, फिर 2 6 4, फिर 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 8 का 2 का गया 4, फिर 2 का 2, फिर 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो इसमें आपको गुणा करने पर प्राप्त होता है संख्या। एक बार प्रिय मित्रों मैं आपको ये क्वेश्चन, तो प्रिय मित्रों इस समीकरण का अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करके इसके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑनली पूछा है आपको समीकरण ज्ञात करने, क्या पूछा है, समीकरण ज्ञात करने को पूछा है, तो ये आपके द्विघात समीकरण आ जाएगी, और x है वो चौड़ाई है, और 2x + 1 यहाँ पे x की वैल्यू रखने पर लंबाई और चौड़ाई अपन को प्राप्त हो जाएगी। आगे वाला देखिए प्रिय मित्रों क्वेश्चन,